Hello students, in this video we will solve question number 3 of exercise 6.2. So question number 3 क्या है, if PQ पैरेलल है ST के, एंगल PQR, देखो PQR 110 है और RST आपका दे रखा है, ये जो RST आपका ये दे रखा है 130, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो हमें फाइंड क्या करना है, QRS, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने, ये वाला एंगल। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन हमने क्या कर ली, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली, वो जो है इनके पैरेलल है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, XY लाइन है ये, ठीक है, ये हो गया XY लाइन, ठीक है। अब इसको हमें करना है सोल्व, ठीक है। तो हमें करना क्या है, QRS फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, देखो ये 110 है ना, ठीक है। हमें पता है ट्रांसवर्सल लाइन पर ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सिमिलरली इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो आपको एक एंगल पता है, दूसरा एंगल यहाँ से आ जाएगा, तीसरा ये वाला, इसमें ये वाला एंगल यहाँ से आ जाएगा। फिर हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे, करते हैं, देखो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं XY जो कि पैरेलल है PQ के, ठीक है। नाउ अब क्या करें, देखो एंगल PQR, ठीक है, प्लस एंगल QRX, देखो ये जो एंगल है और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एज जो एंगल्स होते हैं ना ऑन सेम साइड जो होते हैं ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये करा। सिमिलरली ठीक है, एंगल RST प्लस एंगल SRY किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। सो देखो RST ये एंगल प्लस SRY ये एंगल, मैंने एक बोला कि सेम ट्रांसवर्सल लाइन पर दो एंगल का सम 180 होता है, ऐसे इसका और इसका 180 डिग्री होगा। अब हमें ये तो पता है RST ये कितना है 130, ठीक है, और SRY हमें फाइंड करना है। तो यहां से हो जाएगा एंगल SRY 180 डिग्री माइनस 130, तो एंगल SRY हमारे पास आ गया कितना 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो यहां से मैं इसको भी सोल्व कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, देखो PQR ये 110 है, ठीक है, और एंगल QRX इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल QRX यहां से आ गया 180 में से 110 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। देखो एक तो ये फाइंड कर लिया हमने, ये भी फाइंड कर लिया। अब देखो ये एंगल हमें पता लग गया, ये एंगल ये कितना आया आपका QRX, ये आ गया 70 डिग्री, और SRY ये हो गया आपका कितना 50 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम क्या होता है, लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ एंगल QRX एंगल QRS SRY इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। तो आपका QRX कितना है, QRX ये कितना है 70 डिग्री, ठीक है। QRS ये तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। SRY ये कितना है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो QRS आपका हो गया 180 में से माइनस कर दो, 50 प्लस 70 कितना हो गया 120। अब 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो QRS आपका आ गया 60 डिग्री। ये हमें यही तो फाइंड करना था, देखो हमें फाइंड क्या करना था, QRS। सिंपल से है, देखो ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एंगल सेम साइड पे एंगल का सम 180, ऐसे यहाँ पर 180 होता है, तो ये एंगल 70 डिग्री आ गया, ये एंगल 50 डिग्री आ गया। आपको पता है तीनों एंगल का सम जो है ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमें पता है, ये वाला एंगल आ जाएगा, 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दे रखा है आपको, AB जो लाइन है CD के पैरेलल है, ठीक है, ये आपका C और D है, तो और एंगल दे रखा है APQ ये 50 डिग्री है, PRD ये 127 डिग्री, XY फाइंड करने। देखो सिंपल सा है, देखो ये X है, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, आपको पता ही लग रहा है। देखो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है 127 वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, तो x यहां से निकल जाएगा, y यहां से। देखो क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर
इसमें लिखेंगे फ्रॉम दी फिगर। फिगर से मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के। मैंने लिख दिया ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू आपका क्या है, ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री और पी क्यू आर क्या है एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स आपका कितना हो गया 50 डिग्री, हमारे एक्स आ गया। अब मेरे को क्या करना है, राइट करना है एज, ठीक है। जो ये एंगल होता है ना तुम्हारा क्या होता है ए पी आर, जो ये एंगल होगा एंगल ए पी आर ये इसको इक्वल होगा एंगल पी आर डी के। ए पी आर ये जो एंगल होगा ना ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये एंगल कितना है ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इसके इक्वल है। तो मैंने अब क्या करा ए पी क्यू की जगह क्या लिख दूंगी मैं, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल, एंगल पी आर डी। तो आपका ए पी क्यू क्या है, ए पी क्यू ये तो 50 डिग्री है, ठीक है। क्यू पी आर हमें फाइंड करना, क्यू पी आर वैसे है क्या, देखो क्यू पी आर ये एंगल क्या है वाई, ठीक है। पी आर डी सो पी आर डी देखो पी आर डी 127 है तो क्यू पी आर किसके इक्वल हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री। तो ये क्यू पी आर है क्या, बेसिकली क्यू पी आर ये तो एंगल वाई है, तो वाई हो गया आपका 127 में से 50 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 77 डिग्री। हो गया हमारा क्वेश्चन। एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करनी थी, हमने कर दी है। बहुत ही सिंपल था। देखो एक्स और 50 ये जो एंगल होते हैं दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अच्छा इसके बाद क्या है कि जो 127 है वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल होता है कंप्लीट। तो 50 प्लस वाई 127 तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 127 में से 50 माइनस कर दो। अब करते हैं हम 5th क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वो 6.2 एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो ये है, देखो पी क्यू आर एस दो मिरर्स दे रखे हैं, ठीक है। पैरेलल है एक दूसरे के, इंसिडेंट रे ए बी, ये ए बी रे जा रही है यहाँ मिरर पर टकराती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। स्ट्राइक करती है पी क्यू पर एट बी पर, ठीक है। पी क्यू इस मिरर पर स्ट्राइक करेगी बी पॉइंट पर और फिर वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मूव अलोंग द पाथ बी सी, अब उसने पाथ बी सी कवर किया और अब फिर से स्ट्राइक करा, टकराई वो यहाँ से किस मिरर पर आर एस पे और सी पॉइंट पर, ठीक है। और फिर अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो अगर मेरे को ये प्रूव करना है तो मैं बस इतना अगर प्रूव कर दूं कि ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ठीक है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी सी और बी सी डी ये एंगल इक्वल है तो मैं कह दूंगी हाँ ए बी और सी डी रे क्या है पैरेलल। तो सबसे पहले कुछ ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, देखो क्या करेंगे, एक मैंने यहाँ से ड्रॉ किया एक मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। तो मैंने इसका नेम दे दिया ई और ये दे दिया हमने एफ, ठीक है। तो एक एंगल इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको 2, ठीक है। ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। बस अब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। मैंने क्या करा, सॉल्यूशन इसका कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ड्रॉ करा क्या बीई, एक यहाँ बीई मैंने ड्रॉ करा है जो कि परपेंडिकुलर किस पे है पी क्यू पे, ठीक है। एंड सी एफ परपेंडिकुलर किस पे है आर एस पे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूंगी, देखो एज जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इससे होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, किसके इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इससे अच्छा अगर ये 1 2 के इक्वल है, सिमिलरली एंगल 3 4 के भी होगा भाई, ये इसके होगा, ठीक है। अच्छा मैंने कह दी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऑल्सो अब एंगल ये दोनों एंगल है ना, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो अब हमारी बेसिकली 3 इक्वेशन बन गई है, इनको यूज करते हैं और हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशंस, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो 1 2 के इक्वल है,
3 4 के इक्वल है, और देखो एंगल 2 3 के इक्वल है। सो मैंने क्या करा, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये बात समझ लो कैसे, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो एंगल 1 और 4 तो इक्वल हो ही जाएंगे। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। मैंने जस्ट क्या करा, ये एंगल 2 को दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब मैंने क्या करा, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 ये और एंगल 2 ये, तो ABC है, तो ये तो एंगल ABC हो गया। ठीक है, और 3 और 4 किसके इक्वल है, ये तो हो गया हमारा BCD, तो ये BCD के इक्वल है। तो हेंस प्रूव, सिंस ऑल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, हेंस AB पैरेलल है CD के। सो हमने 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।